अभी मार्केट में एक के बाद एक आईपीओ के आने का सिलसिला जारी है। अगस्त की बात करें तो अब तक 4 आईपीओ खुल चुके हैं। 4 अगस्त को 4 आईपीओ खुले हैं और 9 अगस्त को 2 और आईपीओ आने वाले हैं। 9 अगस्त को कार्ट्रेड और नोवोको का आईपीओ आने वाला है। अब हम कार्ट्रेड के आईपीओ की पहले एनालिसिस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, जाके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नोवोको की। तो आज हम इस वीडियो में नोवोको का फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम जानेंगे इसके डेट, प्राइस और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इसके बाद हम कंपनी के बारे में भी जानेंगे कि कंपनी किस तरह की है। हम यहाँ पर कंपनी के बिजनेस को भी देखेंगे कि कंपनी किस तरह की है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विथ रेखा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विथ रेखा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम नोवोको विस्टा के बिज़नेस को समझ लेते हैं। तो ये जो कंपनी है ये निरमा ग्रुप की कंपनी है और ये कंपनी का काम सीमेंट का है। नोवोको विस्टा कॉरपोरेशन लिमिटेड को अगर इसकी कैपेसिटी के अनुसार देखा जाए तो इंडिया की ये 5th लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है और ईस्ट इंडिया के अंदर में ये सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी ने अपना ऑपरेशन 1999 में शुरू किया था और बिल्डिंग मटेरियल्स इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए इंडिया में तो ये वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स में से एक है। अब दिसंबर 31, 2021 तक की बात की जाए तो कंपनी का जो सीमेंट प्रोडक्शन है वो इंडिया के टोटल सीमेंट कैपेसिटी का 4.2% ये कंपनी प्रोड्यूस करती है और ईस्ट इंडिया का 17% कैपेसिटी ये प्रोड्यूस करती है। और नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया के टोटल कैपेसिटी का 5% अकेले ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। तो ये जो कंपनी है ये वन ऑफ द लीडिंग रेडी मिक्स कॉन्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की। अब अगर इसके प्रोडक्ट की बात की जाए तो कंपनी 50 से ज़्यादा सीमेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी आरएमएक्स और मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स भी बनाती है। अब कंपनी के सीमेंट प्लांट की बात की जाए तो कंपनी का ईस्ट इंडिया के अंदर में वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में इसका प्लांट है। वहीं नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो राजस्थान और हरियाणा में भी इसका प्लांट है। इसके अलावा कंपनी का आरएमएक्स प्लांट पूरे इंडिया में स्थित है। और 31 मार्च 2021 तक की बात की जाए तो कंपनी के 49 आरएमएक्स प्लांट है। अब दिसंबर 31, 2021 तक की बात की जाए तो कंपनी के 225 सीएफएस हैं, जिसमें कि 147 ईस्ट इंडिया में और 78 नॉर्थ इंडिया में हैं। वहीं इसके डीलर्स की बात की जाए तो कंपनी के पास 15,969 डीलर हैं, जिसमें कि 10,040 डीलर ईस्ट इंडिया में हैं, वहीं 5,929 डीलर नॉर्थ इंडिया में हैं। अब यहाँ पर कंपनी के बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर हैं, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, डालमिया भारत और श्री सीमेंट। और कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है वे ऑलरेडी पहले से शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वे वेल एस्टेब्लिश्ड बड़े बड़े नाम हैं। अब अगर कंपनी के ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पर 350 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल ला रही है और इसमें कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वे अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेश इशू की बात की जाए तो कंपनी 1500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू ला रही है। इससे जो फंड रेज होगा उससे कंपनी अपने पुराने जो उनके कर्जे हैं उसका भुगतान करने वाली है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ की बात की जाए तो अगर कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ईस्ट इंडिया के अंदर में लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब इसके दूसरे स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी ने अपने आप को बहुत जल्दी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड किया है। कंपनी का तीसरा स्ट्रेंथ है कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। कंपनी सीमेंट के साथ साथ आरएमएक्स और मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स भी बनाती है। अगर हम इसकी आरएमएक्स इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी आरएमएक्स इंडस्ट्री में लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर है। इसके बाद कंपनी का नेक्स्ट स्ट्रेंथ है कि कंपनी का जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाइवर्सिफाई है। तो इसके बाद अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसके टोटल एसेट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ जो जितने भी फिगर्स हैं वे सारे के सारे मिलियंस में हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का जो टोटल एसेट था वो था 1,32,617.03 मिलियन।
2020 में ये बढ़ के 1,34,443.22 मिलियन हो गया। और फिर ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका जो टोटल एसेट है वो कम हो गया है और यहाँ पर ये घट के हो गया है 1,99,075.70 मिलियन। इसके बाद हम इसके टोटल रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू है 71,058.88 मिलियन। 2020 में 68,299.44 मिलियन और 2021 में इसमें ग्रोथ आई है और ये हो गया है बढ़ के 75,226.93 मिलियन। इसके बाद कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 264.88 मिलियन। तो यहाँ कंपनी यहाँ पर 264 मिलियन के लॉस में है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में लेके आई है और कंपनी का टोटल प्रॉफिट है 2,492.55 मिलियन। इसके बाद फिर से फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी यहाँ पर लॉस में है और इसका लॉस है 259.19 मिलियन। अब यहाँ पर ये कोरोना की इम्पेक्ट की वजह से हो सकता है यहाँ पर कंपनी लॉस में है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो कंसिस्टेंट नहीं है और कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग दिख रही है। तो अगर हमें इसमें इन्वेस्ट करने की बात की जाए तो इस आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि इस शेयर बाज़ार में ऑलरेडी बहुत अच्छे कंपनीज़ हैं। जैसे कि मैंने पहले इसके पीयर को बताया है, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अगर इन्वेस्ट ही करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छी कंपनियाँ पहले से हैं। इसके बाद अगर हम इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन की बात करें तो इसके लिए हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए हम आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। आईपीओ का ओपनिंग डेट है 9 अगस्त, क्लोजिंग डेट 11 अगस्त, यानी कि आईपीओ 9, 10 और 11 3 दिन ओपन रहेगा। अब इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है। आईपीओ का प्राइस है 560 से लेके 570 रुपये पर इक्विटी शेयर और आपका एक लॉट होने वाला है 26 शेयर का। कंपनी NSE BSE दोनों पे लिस्ट हो रही है और कंपनी का इशू साइज है 5,000 करोड़ का। यहाँ पर 1,500 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर होंगे, वहीं 35,000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट है 17 अगस्त, रिफंड डेट है 18 अगस्त। 20 अगस्त को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 23 अगस्त। अब इसके लॉट साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पर मिनिमम एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपके 26 शेयर हो जाएंगे और कट ऑफ प्राइस हो जाएगा 14,820 रुपये और आप मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका टोटल शेयर हो जाएगा 338 रुपये और कट ऑफ प्राइस हो जाएगा 1,92,660 रुपये। अभी कंपनी के प्रमोटर्स के पास 95.24% की होल्डिंग्स है और आईपीओ के बाद कंपनी के प्रमोटर्स के पास 71.03% की होल्डिंग बचेगी। विस्टा की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कंपनी का आज 12 बजे का अपडेट है। मार्केट में इसका प्रीमियम अभी चल रहा है 55 रुपये का। तो अगर हम इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो ये 9.5% के आसपास इसका जो प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। अब नोमोको की ग्रे मार्केट में भी बहुत कम डिमांड है, इसकी वजह से इसका जो प्रीमियम है वो 9.5 से 10% के आसपास चल रहा है और इसमें बहुत कम हमें लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद लग रही है या बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन नहीं मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह अगर बात करें कार्ट्रेड की और नोवोको की तो मुझे लगता है कि कार्ट्रेड में हमें अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है और वहाँ पर हमारे पैसे डबल भी हो सकते हैं। 9 अगस्त को दोनों आईपीओ में से किसी एक आईपीओ को चुनना पड़े, ऐसा मानना है कि हम सबको कार्ट्रेड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कभी भी आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एक बार हेल्प ज़रूर लें और उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद रेखा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।